जीवन मिला था। आप लोगों से पूछे कि आपको ये जीवन मिला था, आपको ये शरीर मिला था, इसका पैसा आपने कितना चुकाया? सामान से, बाजार से या कहीं से भी आप जब भौतिक वस्तु खरीदते हैं तो उसकी कीमत चुकाई जाती है, कीमत देते हैं, पैसा रुपया जो भी। और हेलो, उन सभी चीजों का महत्व कब है? जब आपका शरीर है तब। किसी आदमी के लिए संसार की सारा ऐश्वर्य, सारी संपत्ति, जितनी भी सुख सुविधाएं ला करके किसी व्यक्ति के नाम से खरीद करके और उसके घर में रख दिया जाए और उस घर में वो आदमी ना हो तो कीमत, उस चीज की कोई कीमत है? उन वस्तुओं की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। संसार का जितना भी ऐश्वर्य है, जितनी भी चीजें हैं, जितना भी भौतिक सुविधाएं हैं, उसकी कीमत तभी है जब आपका ये अनमोल जीवन है, ये शरीर है। क्योंकि शरीर के लिए आदमी सारी चीजों को इकट्ठा करता है। ये अनमोल जीवन जो बिना मोल, बिना पैसे के, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता संसार की वस्तु से। इसे और अनमोल बनाना है। अनमोल तो है ही, लेकिन इसे और अनमोल बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है? जैसे किसी का शरीर हो और वो आदमी समझ ले कि मुझे अपने शरीर को अनमोल बनाना है और वो संसार की चीजों से उसे सजाने लग जाए। कोई सोना, चांदी, जेवरात, अनेकों आभूषणों को पहन करके कहे मैं अनमोल बन गया। बहुत कीमती कपड़ा पहन ले और कह दे मैं अनमोल बन गया, तो वो अनमोलता नहीं है। उन चीजों की, उन वस्त्रों की कुछ कीमत हो सकती है, लेकिन आपके शरीर की कोई कीमत नहीं लगा सकता। सबसे अनमोल यह जीवन है। इस अनमोल जीवन को हमें मूल्यवान बनाना है। जब भी हम इस शरीर से कोई भी कार्य करते हैं, इस शरीर से कोई काम करते हैं, उस समय हमें ये ख्याल करना है, उस समय हमें ये ध्यान देना है कि मेरा शरीर अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इसे और हमें सुंदर बनाना है और इसका मूल्य बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें इस जीवन से वो कार्य करने हैं जिन कार्यों को करने के बाद व्यक्ति की कीमत नहीं, उसकी इज्जत बढ़ती है। व्यक्ति के व्यवहार से, व्यक्ति के जीवन जीने की कला से, व्यक्ति के लोगों में बर्ताव से जो रिजल्ट निकल के आता है वो आपकी असली जीवन की कीमत होती है। यदि आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, किसी के साथ आप छल करते हैं, कपट करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, किसी के साथ आपकी पटती नहीं है या उसे नीचा दिखाने के लिए आप नाना प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन का कोई उसमें मूल्य नहीं रहा। आपने उस जीवन को फिर मिट्टी के मोल बेच दिया, बर्बाद कर दिया। हमें इस जीवन को मिट्टी के मोल में नहीं गंवाना है। मिट्टी की कीमत हो सकती है लेकिन शरीर की नहीं। यही सब मूल्यांकन शरीर का कर रहे थे। एक बार राजा सिकंदर
आप सभी लोग इतिहास पढ़े होंगे। वो जब कहीं से गुजर रहे थे तो किसी ने बताया कि इस शहर में, इस बाजार में एक व्यक्ति ऐसा है जो आदमी को देख करके उसका आकलन बता देता है कि वो आदमी कैसा है। यदि वो आभूषण पहना है, कोई कीमती कपड़े पहना है, तो उसका वो देखते ही उसकी मूल्य बता देता है कि इतने रुपए का है, इतने में खरीदा गया है, इतने का है। राजा ने सोचा ऐसे आदमी को तब तो सामने लाया जाए। जिज्ञासा हुई तो उनके जो मंत्री थे, सेनापति थे, मंत्री थे, एक एक से उस आदमी के सामने जाते हैं। और वो आदमी अंधा था। सबसे मजे की बात, आदमी अंधा था। अंधा आदमी आदमी की कीमत लगाता था। उसके सेनापति के उसके सामने भेजा गया और कहा कि बताइए इस आदमी की क्या कीमत है। उस अंधे आदमी ने सेनापति पर हाथ फेरा, देखा और कहा इस आदमी की, इस सेनापति की कीमत 100 असरफी है। असरफी समझते हैं? 100 असरफी है। लोगों ने कहा बात तो सच है। सचमुच इस आदमी जो वस्त्र पहना है, जो कपड़े पहना है, ये 100 असरफी दे करके खरीदे गए हैं, उसे पहनाए गए, इसकी कीमत 100 असरफी है। फिर वो मंत्री उसके सामने जाता है और मंत्री पर हाथ फेरता है, उसके कपड़ों को देखता है, कहता है कि इसके कपड़ों की कीमत 50 असरफी है। मंत्री भी साइड हो जाता है। ये सारी चीजें वो राजा देख रहा था, सिकंदर। उसको लालसा हुई, उसके भी अंदर में भावना जगी कि मैं तो सबसे कीमती कपड़ा पहनता हूं और मैं तो सबसे कीमत मेरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और वैसे भी मैंने अनेकों देशों को जीता है, सम्राट कहलाता हूं, मेरी कीमत का तो कोई आकलन नहीं लगा सकता है। जब वो आदमी उसके सामने गए, जो राजा थे सिकंदर उसके सामने गया, उस अंधे आदमी ने उसका नाम सुन रखा था। जैसे ही उस पर हाथ फेरा और कहा कि आपकी कीमत मात्र 10 असरफी है। अब राजा सिकंदर को ये बात सुनी तो उसको एकदम झल्ला गया। वैसे भी अहंकारी आदमी, उसने कहा कि सब लोगों की मेरे से ज्यादा कीमत लगाई और मैं सम्राट हूं, राजा हूं, मैं इतना कम कीमत वाला कैसे हो सकता हूं? मेरी कीमत ये 10 असरफी लगा रहा है। उसको गुस्सा आया और तलवार निकाली कि मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है, तुम 10 असरफी जो मेरी कीमत लगा रहे हो, तुम्हें मालूम है कि मेरा छोटा सा वस्त्र, छोटे से कपड़े मेरे, जिसे आज की भाषा में रुमाल कहा जाए, उसकी कीमत 10 असरफी से ज्यादा है, और तू मेरे पूरे जीवन की संपूर्ण मेरी कीमत 10 असरफी लगा रहा है। उस आदमी ने कहा मैंने आपकी कीमत तो लगाई नहीं, मैं तो कपड़ों की कीमत लगा रहा हूं, क्योंकि आपकी तो कोई कीमत है ही नहीं, क्योंकि आपने अपनी कीमत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है।